स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन के। गुरुदेव वृषभ राशि में आ रहे हैं 1 मई 2024 को। तो क्या परिणाम देंगे कर्क राशि वालों को, कैंसर को? संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे गुरु के वृषभ राशि में आने के, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और ये जा रहे हैं दैत्यों के गुरु वृषभ की राशि के अंदर। ये इनका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ ग्रह है और जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं जीवन में कुछ न कुछ शुभता अवश्य ही आती है। स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। चैनल पे पहली बार आए तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो शुरू करते हैं कर्क राशि पर। देखिए, गुरु हमारे जीवन में ज्ञान के कारक हैं, हमारे संतान के, विवाह के, धन के, नौकरी के, पैसे के और हमारे मान सम्मान के भी कारक हैं। और ये जा रहे हैं वृषभ राशि में, जो वृषभ राशि ऑलरेडी शुक्र की राशि है और वो भी धन की राशि है। क्यों? धन कमाने की इच्छा इस गोचर काल में सभी राशि वालों की होगी। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर का जो परिणाम मिलेगा, परसेंटेज में देखें तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि कर्क राशि वाली एक भाग्यशाली राशि है। कर्क राशि 12 राशियों में से जिनको गुरु का गोचर शानदार परिणाम देके जाएगा। अब हम विस्तार से बात करते हैं कि कर्क राशि वालों को क्या मिलने वाला है। कर्क राशि चंद्रमा प्रधान राशि है और आपके गुरु का गोचर हो रहा है 11वें भाव से। 11वें भाव में जब भी गुरु आता है आपके, क्योंकि ये आपके 9th के लॉर्ड है, 9वें घर के स्वामी है और 11वें घर में आ रहे हैं, यानी कि भाग्य का स्वामी जा रहा है मनोकामनाओं की पूर्ति के घर के अंदर। 11वां घर हमारे बड़े भाई का है, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति का है, हमारी आय का है और हमारे पुत्र वधू का भी यही घर कहलाता है। यहाँ पे ये गुरुदेव आके आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। इस गोचर काल में आपके छोटे भाई बहनों का बहुत ही अच्छा काम चलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा बैठेगा। गुरु यहाँ पे आके, क्योंकि ये भाग्य के लॉर्ड हैं तो 11th घर में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि 11th भाव हमारी कामनाओं की, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर है, यही हमारी इनकम का घर है। तो कर्क राशि वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी इस गोचर काल में होगी। बहुत सारी इच्छाएं जो उनके मन में दबी हुई थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो अब उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। आय भी आपकी में भी आपकी वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी। इस कारण से आपकी धन से संबंधित इच्छाएं जो अधूरी थी वो भी पूरी होगी। किस्मत का साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी बैठा है आपके आय भाव के अंदर। इस कारण से आप जो भी प्रयास करेंगे धन प्राप्ति के करें, मनोकामनाओं के पूर्ति के करें, इच्छाओं की पूर्ति के करें, सभी में 100% आपको रिजल्ट प्राप्त होएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तक 1 मई से पहले आपके क्या है कि जो भी आप प्रयास कर रहे थे उनको राहु देव जो थे आपके, वो उसको प्रयास को सफल नहीं होने दे रहे थे, 9th भाव के राहु। इसके कारण से आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी, परंतु अब वो सब रुकावटें 1 मई के बाद समाप्त होगी, कम से कम 1 साल के लिए ये रुकावटें सारी समाप्त होगी और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलना शुरू होगा। आपका जॉब जो चल रहा था उस जॉब में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। आप तैयार रहिए, आपका इंक्रीमेंट 100% होगा। प्रमोशन रुका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रही थी फाइल, तो प्रमोशन होने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। आप जॉब के अंदर ऊंचाई को छूएंगे, क्योंकि ये ऊंचाई के कारक भी हैं गुरुदेव। तो जॉब में आपको अच्छा प्रमोशन, वर्क प्लेस पर अच्छी स्थितियाँ, साथ वाले लोगों के साथ अच्छा तालमेल, आपके बुद्धि बल का विकसित होना, बहुत बढ़िया स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो रही है। अगर आप जॉब भी बदलेंगे तो आप वर्तमान इनकम से ऊंची इनकम पे जाएंगे, यानी कि अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो ये जॉब का बदलाव भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अभी तक बिजनेस नहीं चल रहा था, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो बिजनेस में अब होएगी ग्रोथ। 1 मई 2024 से लेके 15 मई 2025 तक प्रॉफिट आएगा आपका। नया कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। राहु जो परेशान कर रहे थे, बिजनेस स्टार्ट नहीं करवा रहे थे, बिजनेस में रुकावटें डाल रहे थे, वो भी अब गुरुदेव के आने के कारण आपका कार्य वो बन जाएगा। क्योंकि गुरुदेव जो आपके लक के मालिक हैं, आपके भाग्य के मालिक हैं, वो 11वें घर में आकर के आपके महाधनी योग बना रहे हैं। महाधनी के साथ साथ इच्छाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो रही है। बिजनेस में कोई बड़ी डील आपके हाथ इस गोचर काल में अवश्य ही लगेगी, जिससे आपकी ग्रोथ भी होगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, प्रमोशन होएगा। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होंगे, 100% आप लिख के ले लीजिए,
क्योंकि ये जो गोचर होने जा रहा है वो धन के आय के घर में हो रहा है। इसलिए आप आर्थिक रूप से, अगर अभी तक आपका बैठ नहीं रहा था, आप बेरोजगार थे, रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा था, इनकम बढ़ नहीं रही थी, धन के लिए परेशान थे, तो वो सभी तमाम परेशानियां गुरुदेव दूर करेंगे। कर्क राशि वो भाग्यशाली राशि है जिसको गुरु के गोचर का 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अलग अलग राशियों को अलग अलग मिलेगा, किसी को 50%, किसी को 25%, पर मिलेगा सबको। तो कर्क राशि वाले, आपको राहु की जो दृष्टि से अभी तक परेशान थे, राहु की अभी भी आपकी दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ रही है, यानी कि अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका रिजल्ट अब 1 मई से आने को लगेगा। आप अपने कार्यों में लगे रहें, क्योंकि आपको कार्य छोड़ना नहीं है रुकावटों को देख करके, क्योंकि वो रुकावटें 1 मई के बाद स्वतः ही समाप्त होगी और बहुत 100% आपको अपनी रिजल्ट मिलेगा इसका। इसकी अब दृष्टियों की बात कर लें कि 11वें भाव से गुरु सीधी दृष्टि डाल रहा है आपके संतान भाव पे, तो संतान भाव पे, आपके लव एंड रिलेशनशिप भाव पे और आपके शिक्षा के, ये 5वें घर पे दृष्टि जा रही है। इस कारण से आपको संतान का सुख प्राप्त होएगा। संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, कोई इश्यू था, तो वो सब समाप्त होकर बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनेगा। संतान की इच्छा कर रहे थे, संतान का गर्भ में आ नहीं पा रही थी, गर्भ धारण नहीं हो पा रहा था, तो मान के चलिए इस समय आप संतान कंसीव हो जाएगी, संतान की खुशखबरी आपको मिलने वाली है। संतान की शिक्षा में रुकावटें थी, वो रुकावटें भी दूर होएगी। आपके खुद की शिक्षा में रुकावटें थी, वो दूर होएगी। हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रास्ता साफ होएगा और उनकी पढ़ाई की रुकावटें दूर होकर उनको पढ़ाई में लाभ होगा। और जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में चल रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वहाँ भी उनके सुधार होता हुआ दिख रहा है। गुरुदेव की 9th दृष्टि आपके 7th भाव पे है। 7th भाव यानी कि आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। तो यहाँ पे आने के अंदर सबसे बड़ी प्रबल संभावना कर्क राशि वालों के जो दिख रही है कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, जो विवाह के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, उम्र होने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा था, उन सभी लोगों का विवाह इस 1 वर्ष के भीतर होएगा। 1 मई 2024 से लेके 15 मई 2025 के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। विवाह की बात फाइनल हो जाएगी, अच्छी जगह पे आपका विवाह हो जाएगा। प्रबल योग बने हुए हैं विवाह के और संतान प्राप्ति के। जो भी रिश्ता पक्का होएगा वो उसको आप विवाह में कन्वर्ट कर लें इस 1 वर्ष के अंदर। अगर व्यापार कोई नया स्टार्ट करना चाह रहे थे तो व्यापार भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, व्यापार भी ग्रो होएगा। पार्टनरशिप में व्यापार था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम दूर होकर व्यापार फायदे में चलना शुरू हो जाएगा। विदेश यात्रा से संबंधित काम अटके थे वो बनेंगे, विदेश यात्रा हो सकती है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित काम कारोबार था, विदेश से संबंधित था, विदेश जाना था, बिजनेस ट्रिप करनी थी, वो सभी कार्य इस 1 वर्ष के गोचर में बनने वाले हैं। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक थे या गाड़ी खरीदने के इच्छुक थे, उन लोगों के ये काम बनने वाले हैं। आपको क्या करना है इस गोचर काल के अंदर, क्योंकि आपके लिए बहुत बढ़िया गोचर हो रहा है, ये बहुत शानदार गोचर हो रहा है। अब जो लोग मीडिया से हैं, सोशल मीडिया से हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो लोग रेलवे में काम कर रहे हैं, एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, यात्रा से संबंधित काम कर रहे हैं, टूर ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है, उन लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत ही फायदे के साथ होने वाला। उपाय की बात करें कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है ये गोचर। छोटे भाई बहनों का भी आपके ग्रोथ होगी, इस समय छोटी यात्राएं भी होगी। उपाय आप अवश्य करें। सबसे पहला तो अपने नेचर में परिवर्तन लाएं। अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से धन कमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा संभल के चलें, थोड़ा सा सतर्क होकर चलें। दूसरा उपाय है नॉन वेज से दूरी बना के चलनी है, अपने आचरण को संयमित रखना है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एक रामबाण उपाय रहेगा आपका इस गोचर को और भी ज़्यादा शुभ करने के लिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप प्रतिदिन कीजिए, अपने आप ही आपके सारे कार्य बनते हुए चले जाएंगे। रुकावटें ऐसे छूमंतर होगी कि ऐसा लगेगा कि एकदम से चमत्कार हो गया। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना भी आपको अच्छी ऊंचाइयां देगा और रुकावटों को भी दूर